अच्छा, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं ना? यस सर, लास्ट क्वेश्चन था हाँ, ln x सर, minus मेरे को tan inverse homework x भी वाला। दिया हाँ, तो अभी जो ना गाइस मैं फोटो खींच के दूं कि अच्छा चलो चलो अच्छा, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी के अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस इंटरमीडिएट मतलब जैसे इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालना है, उसमें बच्चों क्या करना है मुझे बताओ। लॉगरिथमिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर समझो कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ओके। तुम क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करके पता लगाओगे कि ये किधर में ग्रेटर देन जीरो आ रहा है वो एक्स का वैल्यूज और किधर में लेस देन जीरो आ रहा है वो एक्स का वैल्यूज, वो निकाल के आंसर। यही करोगे ना बच्चों? यस सर। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन टॉपिक हमारा पूरा किया हुआ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनइक्वालिटीज भी हम लोगों ने पूरा कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने रिवीजन भी ले लिया है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा शीट्स के थ्रू रिवीजन भी ले लिया है। तो इन दोनों टॉपिक्स को क्लब करके वो क्वेश्चन हुए। सो इज इट फाइन कि मैं लेक्चर के एंड में या फिर शाम तक तुम लोग को ये 10 क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखने वाला हूँ ये मैं तुम्हें वही भेज दूं, पीडीएफ टाइप ही भेज दूं, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, जिसके सामने आंसर लिखा है तुम लोग ट्राई कर लेना। अभी बोर्ड पे क्या ट्राई करोगे, बराबर है ना? चलेगा तो सर। सामने आंसर चलेगा, रहता है, चलेगा। तो आंसर देखने में आ जाता है। क्या तो बोल रहे सामने हो आंसर लिखा हुआ रहता है, फिर वो आंसर देखने में यार? आ वो जाता है, तो क्या समझ, एक चीज समझ, कोई कोई क्वेश्चन चैलेंजिंग हो ना, उसमें सामने आंसर लिखा हो जाए तो दिक्कत आती है। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो रूटीन है, और रूटीन करना जरूरी इसलिए है कि हमारा इन इक्वेशन का प्रैक्टिस रिपीट होता है यहाँ पे, और एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है यहाँ से, इसलिए रिपीट भी करना जरूरी है। कोई चैलेंजिंग जैसा नहीं है, चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन अभी आ जाएगा, राइट? तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड में करवा के आगे इसको प्रोसीड कर लूं क्या? बाकी सारे फिर तुम घर में कर लेना। यस देखो गाइस, उसने ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे अब तुम्हें फंसाएगा तो किधर में फंसाएगा वो जान दो सकते हो। फाइंड अपन लोग काम कर रहे थे इंटरवल ऑफ नो मोनोटोनिसिटी इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। बच्चों इधर ही थे ना हम लोग? Yes, ये कंटेंट चल रहा है हम लोग का। इसी को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसने बोला क्वेश्चन 1, फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, और फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, बच्चों वो डिफरेंशिएशन वाली वो थ्योरम याद है तुम्हें जिसमें इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगी होती थी, x स्क्वायर टू x क्यूब dt बाई ln t, याद है? x ग्रेटर देन 0। बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना आता है ना? हाँ, क्या था चलो चलो बोल के दे h दो of g of x into g of x into h dash। पहले क्या करते थे, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या करते थे ऐसे, मतलब जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी जाती हैं, whenever the limits of integrations are given, see try and understand, whenever the limits of integrations are variable, all right, so while differentiating this, replace t by upper limit and differentiate the upper limit, minus replace the lower limit by t, I mean instead of t, and differentiate the lower limit। ओके, यही करते थे ना? तो ज्यादातर लोगों को ये मेरे हिसाब से क्लियर कट है कि ये सी हम लोग को आता है। इंटीग्रेशन में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो हम करेंगे। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो गया। t को x क्यूब से रिप्लेस किया तो 1 अपॉन ln x क्यूब। बच्चों ln x क्यूब को मैं 3 ln x लिख दूं, राइट? इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बच्चों ये बनेगा ln x स्क्वायर। अच्छा, तुम्हें पता है ना ln x स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 2 ln mod x, ये होता है। यस सर। हाँ सर, स्क्वायर है ना? लेकिन बच्चों इधर सामने लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0, तो मॉड की जरूरत ही नहीं, तो मॉड की जरूरत नहीं है ना, तो ध्यान रखना है। ओके, सो ये क्या बच गया, 2 तो यहाँ आ गया और ln mod x में आ गया ln x, और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x। अच्छा, कुछ गलत तो नहीं किया ना? यहाँ तक सही है सब कुछ? ये 2 कट गया, 3 इज ओवर एंड ln x LCM
ln x एलसीएम x कॉमन इनटू x माइनस 1 है ना, और ये बन गया f डैश x। गाइस एक बात ध्यान दो, x ग्रेटर देन 0 है तो बताओ ये इनइक्वालिटी के साइन को इंपैक्ट करेगा क्या? No. No, sir. नहीं नहीं सर। करेगा ना, यानी इनइक्वालिटी का साइन तो इधर से ही बदलने वाला है, बराबर। अब जो ln x का ग्राफ पता है तुमको, ln x का ग्राफ ये वाला बनता है, ये 1 है, Yes. ln x नेगेटिव है 0 to 1 में, Yes. राइट। तो बताओ 0 to 1 में क्या होगा बच्चों? 0 to 1 में ln x नेगेटिव है और 0 to 1 में ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो गया ना, Yes. बराबर है, पॉजिटिव हो गया। Yes. यस सर। तो Yes, sir. 0 to 1 में पॉजिटिव हो गया। अब बताओ बच्चों 1 के बाद क्या होगा? 1 के बाद ln x पॉजिटिव ही है, रहेगा। Positive ही तो रहेगा। ये भी Positive रहेगा। positive Positive तो बच्चों मैं यहाँ रहेगा। लिख दूं क्या? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। Yes. यस सर। व्हाट इज दिस? One नहीं। हाँ One सर, ही। 1 का हाँ 1 पे 1 का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, मैं वही सुनना चाह रहा था बच्चों। ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, राइट, एक्सक्लूडिंग 1 1। बच्चों बताओ 1 को क्यों अलग किया? सर 0 आ जाएगा ना। हाँ, अगर यहाँ 1 to 1 कर दोगे, अरे बाबा x का वैल्यू अगर 1 लिखोगे तो ln 1 0 तो हो जाएगा ना, t इक्वल टू 1 आ गया मानो बच्चों, तो ln 1 0 हो गया ना, डिफाइंड ही नहीं होगा ना। और वो तो Yes, यहाँ पे sir. नीचे ही प्रॉब्लम जा रही है ना, नीचे भी नहीं होगा। हाँ, तो बच्चों ये जो इसका आंसर आ गया ना, fx is monotonic increasing in 0 to 1 union 1 to infinity, बस दैट्स इट। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो है ही नहीं। समझ में आ गया सब लोगों को? अब इसी तरह के प्रॉब्लम्स तुम्हें डिफरेंशिएट कर करके और इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, जो बच्चों थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस होंगे, ये तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में आज ही मिल जाएंगे, वो तुम टाइम निकाल के कर ही डालो, क्योंकि ये चैप्टर के रूटीन में एग्जांपल्स हो जाएंगे तुम्हारे लिए। नहीं करोगे तो ऐसा कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन, जैसे 10 नहीं, एक तो हो गया, 9 क्वेश्चन बचे हैं, तो 9 में से तुम यूं कर सकते हो बच्चों की लाइक 4 to 5 कर लिए, या 2 to 3 तो मिनिमम कर ही डालो। जो लगे ना कि यार ये थोड़ा गंदा सा है, उसको कर देते, उसको कर दो, मतलब मजदूरी करने की जगह में अच्छे प्रॉब्लम्स उसमें से कर दे। अच्छा बच्चों, इसके बाद वाला कंटेंट ध्यान दो। एक तो इस पे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बड़े अच्छे हैं, जो मैंने ये कंटेंट कराया है, इस पे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बड़े अच्छे हैं, जो हम लोग एंड में लेते हैं, एओडी के एंड में लेते हैं, अभी नहीं लेते, राइट। बच्चों ये चीज जो बोर्ड पे मैं लिखने जा रहा हूँ ना अभी, ये हमने ऑलरेडी किया है, थोड़ा ध्यान देना और मुझे वेरीफाई करना कि ये कहाँ किया है। ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफएक्स। अच्छा एक बात बताओ, इसका जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ा ध्यान देना। ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब मैक्सिमम if a function achieve maximum and minimum height, minimum value, सर आपने फंक्शन के बाद क्या लिखा है? if a function achieve ठीक है बच्चे, if a function achieve maximum and minimum, and this is underlined box, right, maximum and minimum value at a point, then global maxima and global minima exist, otherwise not, otherwise not। बच्चों इसका मतलब समझो, सब लोग ध्यान से मतलब समझो इसका। 5 मिनट का थोड़ा लेक्चर है, जिसको ठीक से समझ लेना तो आगे फायदा रहेगा। बच्चों ये फंक्शन बताओ बच्चों, ये लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. अच्छा बच्चों, ये वाला लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी, लोकल मैक्सिमा।
लोकल मैक्सिमा। बच्चों ये मेरे लैपटॉप पे नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है दिख सर। रहा है सर। देख रहा है तो बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ का मतलब एक्स का वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या हो गया बच्चों D यहाँ ना? पे? x इक्वल टू b। अरे यार बी तो हो गया, ए भी हो गया ना। बाउंड्री पॉइंट पे वन साइडेड लिमिट तो देखते हैं बच्चों। यस यस नहीं लोकल मैक्सिमा थोड़ी हुआ, डी मिनिमा हुआ, हो गया ना। सॉरी सर डी D होगा। ना वही। हाँ डी अच्छा बी होगा और डी होगा, बराबर है ना बच्चों? यस सर। बी एंड यस सर x इक्वल टू बी कोमा डी। और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या हो गया बच्चों? पॉइंट A A ऑफ and C. ए लोकल मिनिमा x इक्वल टू a कोमा सी। बच्चों पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा क्या हो गया? D. d x इक्वल टू d। ग्लोबल मिनिमा क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? a x इक्वल टू a, राइट। लेकिन बच्चों इस ग्राफ को अगर मैं ऐसा बनाऊं, सब लोग ध्यान देना, A, B, C एंड D, तो लोकल मैक्स हो गया तुम्हारा B, लोकल मिन हो गया तुम्हारा लोकल मिन हो गया C। बच्चों ग्लोबल मैक्स क्या हो गया बता सकता है कोई? does not नॉट exist. डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट। D पॉइंट पे डॉट है। d माइनस नहीं बोल। एक्सीलेंट। मतलब ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, ये अगर तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया तो इसका आंसर इतना स्पीड से मिलना, मजा आ गया। मतलब ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों डी जो पॉइंट है उस पे मैक्सिमम हाइट आ सकती थी अगर यहाँ डॉट होता तो, लेकिन यहाँ तो हाँ। डॉट है नहीं, यानी डी पे अचीव नहीं कर रहा। और बच्चों डी माइनस तो कोई पॉइंट होता ही नहीं। कोई बोलेगा डी से 1 से छोटी एक वैल्यू बोल के दिखाओ, तो पूरा वर्ड 1 से छोटी वैल्यू बोलने लग जाएगा, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं है उसका। अरे कोई भी जो वैल्यू बोलेगा उससे छोटी एक वैल्यू बोली जा सकती है ना बच्चों। हाँ यस सर। मतलब क्लोजर टू 1 you cannot define actually. This is what calculus says actually, right? तो ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन नहीं होता। किसी बच्चों को डाउट है इसमें? तो थोड़ा साइड में हो सकता है। देख ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब x की एक ऐसी वैल्यू निकाल, दो वर्ड्स पे ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब x की वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इसका मतलब क्या हुआ बता? y की वैल्यू। y का वैल्यू ऑफ ऑल द मतलब कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। हाँ सर। इस पे ध्यान रखना। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, पता क्या है? डी तो नहीं है, हाँ डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं डी से पहले तो कोई पॉइंट क्या है पता ही नहीं है। हाँ हाँ यस सर यस। क्या आंसर लिखेगा पता? नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट। ग्लोबल मिनिमा के साथ भी तो यही है बच्चों, यस सर। ग्लोबल मिनिमा के साथ में भी तो यही है। तो बच्चों एक बात समझो, आईआईटी में जो क्वेश्चन वो पूछता है ना, या तो एक वर्ड बोलता है फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। देखो ये मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक आएगा, उसमें एक आध क्वेश्चन हम करेंगे, ओके। लेकिन बच्चों एक तरह से और पूछता है उसको, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आई रिपीट, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेम ही पार्ट हो गया ना बच्चों। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? यही हो गया ना जो हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। अब मुझे एक चीज बताओ, कितना फॉर्मल है ये, जिसको अलग से टॉपिक बना करके एनसीईआरटी और अदर बुक्स पढ़ाती हैं। वो बोलती हैं कि भाई अगर एक फंक्शन पॉइंट नंबर 1, अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसकी लीस्ट वैल्यू ए पे आएगी और लार्जेस्ट वैल्यू बी पे आएगी। कोई मूर्ख है जो ये चीज नहीं समझेगा। ऑब्वियसली अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसकी लीस्ट वैल्यू ए पे आएगी और लार्जेस्ट वैल्यू बी पे आएगी, ए कोमा बी इंटरवल में, बराबर है ना? ये कौन सी नई बात कोई कर रहा है? बच्चों समझ में आया ये चीज तुम्हें? सेकंड पॉइंट वो बोलता है अगर एक फंक्शन डिक्रीजिंग है, बच्चों ये वाइस वर्सा हो जाएगा, बराबर है ना? यस सर ये वाइस वर्सा हो जाएगा। इसकी लीस्ट वैल्यू आएगी एफ ऑफ बी और लार्जेस्ट वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए, अगर एक फंक्शन डिक्रीजिंग है, बराबर है बच्चों? यस यस सर। अब इसका तीसरा स्टेटमेंट लिखना ऐसे पागलपन जैसा है, लेकिन वो करना पड़ता है क्योंकि बुक्स में लिखा, सब बुक्स में लिखा हुआ है। बच्चों वो बोलता है कि अगर एक फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, राइट, तो चेक ये वाला ग्राफ हो गया बच्चों। चेक क्या? अरे बाबा जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है 2 पॉइंट वो मिल गया बच्चों, बताओ सही है सर? नो? यस सर। ये तो ग्राफ बना हुआ है, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे तब क्या करना पड़ेगा बताओ?
एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है। ए कोमा बी में तो फंक्शन, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो ना यार। हाँ नहीं अभी भी ऑन है। 201272 धीर तेरा भी माइक ऑन है। सॉरी सर। हाँ बच्चों ध्यान दो, ए कोमा बी में फंक्शन डिफाइन है और सी और डी कौन कैसे पॉइंट है बच्चों, बताओ सी और डी के बारे में क्या बोलोगे? लोकल मैक्सिमम मिनिमम। लोकल। अरे बाबा सी और डी पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है ऐसे बोलोगे ना बच्चों? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो कोई भी फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है, मानो उसको डिफरेंशिएट किया तुमने, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो डालने पे दो वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आ गई सी और डी, यस सर। हाँ राइट? yes, अब हाँ, तुम्हें सर। अब तुम्हें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों बताओ क्या करोगे? ये तो ग्राफ बना हुआ है, अगर ग्राफ नहीं बना होता तो क्या करते? ए बी सी डी चारों वैल्यू डाल के देखते ना उसमें, yes, हाँ सबसे सर Yes, बड़ा sir. कौन सबसे छोटा कौन, दैट्स इट, बराबर हाँ, यही yes, करते sir. ना yes sir. हाँ सर। बस बच्चों। Derivative. ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू तेरी इतनी है, इतनी है ये, राइट? अब इस पे 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों क्लास में, और एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है इसका। मोनोटोनिसिटी में ये टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे एक्चुअली। ये इसका कोई फोटो लेगा क्या स्क्रीन? सर। हाँ बोलो। सर वो आपने जो अभी लास्ट में बताया सर, उसमें हम डबल डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं ना, मतलब बेटा कोई भी ऐसी चीज पे अभी मत जाओ ना, डबल डेरिवेटिव्स की देखो, डबल एक चीज मैं चलो क्लैरिफाई कर देता हूँ। डबल डेरिवेटिव बच्चों फिजिक्स वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उन्हीं में ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, अदरवाइज डबल डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है ना हम अच्छा लोग यूज नहीं करते हैं, है ना? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम सारा काम निकाल लेते हैं अपना। ओके और सर और एक पूछना था सर, वो ग्लोबल मैक्सिमा को ऐसा बोल सकते हैं क्या, वो जो दो मैक्सिमा है उसमें सबसे बड़ा वाला है, मतलब है वही सर बोल सकते हैं? थैंक यू। लार्जेस्ट हाइट बोल दिया ना, इधर कहीं लिखा हुआ है ना। अच्छा चलो Sir, गाइस sir. फोटो ले लो। Sir, I have taken the photo. I have a doubt, sir. हाँ बोलो बेटा बोलो। Sir, in the last diagram that you did right now, you said that after differentiating the function, we will get two values. Among them, one will be local maxima and other will be local minima. How did we find it, sir? नहीं, ये और ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं जो हम लोग तू बात कर रहा है। तूने f डैश x को c और d पे जीरो किया ना बच्चे, ये आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया c और ये आ गया d, बराबर? यहाँ पे साइन a और b के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बताओ बच्चे, अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हुआ, ये इंक्रीजिंग है ना, पॉजिटिव का मतलब, अरे ये इंक्रीजिंग है ना बेटा फंक्शन, Yes, sir. इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हुआ तो बता पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. That's it. भाई डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो जहां आ रहा है उसके आजू बाजू में साइन चेंज कर दो, अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो मैक्सिमम मिलेगा, बता यस कि नो? Yes, sir. और नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज Sir, local minima decrease हो रहा है, तो लोकल मिनिमा आ जाएगा ना बेटा। Yes, sir. Understood, sir. हाँ. हालांकि इसको मैक्सिमम मिनिमम में मैं रिपीट कराऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. Understood, sir. चलो गाइस, कैन आई erase this? Yes, sir. Yes sir. आपको कुछ पूछ रहा है, बोलो कोई। अच्छा ठीक है, अच्छा थोड़ा इरिटेट नहीं होना बच्चों क्वेश्चन से, थोड़ा सा मेहनत करके अच्छा एक क्वेश्चन तो मैं ही कराता हूँ, सिंपल क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, फिर अच्छा क्वेश्चन तुम लोग करना, ठीक है? तो उसने दिया है fx is equal to e raised to power x square minus 4x plus 3, राइट? और इंटरवल दिया हुआ है इन 5 -5, 5 फाइंड ग्लोबल मैक्स एंड ग्लोबल मिन। तो बच्चों एक बात बताओ, ये जब मैक्सिमम होगा तो e की पावर मैक्सिमम हो जाएगी ना बच्चों? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मैक्सिमम जब होगा तो e की पावर मैक्सिमम हो जाएगी, बराबर ना? यस हाँ सर। तो अपने को क्या चेक करना है, e की पूरी पावर चेक करें कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 चेक करते हैं?
x square minus 4 X square minus 4. और ये तो अपवर्ड पैराबोला है बच्चों, Yes. हाँ Yes. इसके रूट्स x minus 3 x minus 1 फैक्टर बन रहे हैं ना, Yes. हाँ सर तो Yes, sir. 1, Yes, sir. 1,3 पे कट करेगा, 1,3 पे कट करेगा, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, फंक्शन डिफाइन है -5 से +5, -5 से +5 में, राइट? मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा बच्चों, कोई बता सकता है मुझे? Vertex. वर्टेक्स पे आएगा, 2 पे आएगा ना। हाँ सर. इसको अगर मैं fx ले रहा हूं तो ग्लोबल मिनिमा इज एट x इक्वल टू कितना बच्चों? 2. 2, यानी f ऑफ 2। ये तो पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा हो गया बच्चों, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ग्लोबल मिनिमम -1. वैल्यू -1. f ऑफ 2। -1. अरे यार क्या बात करते 1 हो, by- ये -1 होएगा। हाँ सॉरी. by- फंक्शन की जो वैल्यू आंसर बताओ ना, 1 by e हो जाएगा ना बच्चों, यस सर yes sir बराबर है। अब बच्चों ग्लोबल मैक्सिमा निकालना जो है ना, वो -5 ऐसे गन्ने Minus में- five. डाल दो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों वैल्यूज डाल के देखनी पड़ेगी? Yes, नहीं sir. सर, -5 और नहीं दूर सर, है ना. -5 है। वो ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि -5 पे आएगा, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें दोनों पॉइंट्स रख के अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो चेक तो करना पड़ेगा। यहाँ तो ग्राफ बना लिया, 1,3 आ गया, 3 के नियर 5 है तो इतना ऊपर नहीं जाएगा, -1 से 1 से -5 की डिस्टेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली ये ऊपर रहेगा, ऐसा ही सोच रहे हो ना तुम लोग? हाँ लेकिन वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हो ना बच्चों। तो हाँ, ग्लोबल सर। मैक्सिमम के लिए क्या करोगे? ग्लोबल मैक्सिमम के लिए फाइंड f of -5 and f of 5. compare This implies f of -5 gives global maximum value. बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर यस सर ऑलराइट, सोचो ये आ रहा है e raised to power 48 is the answer. तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा या ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, बच्चों इसको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब पूछता है ना वो, तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू भी पूछ लेता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल। बच्चों एक बात का ध्यान रखो, जरा सोचो, ध्यान नहीं रखो, समझो कि ये वाला इंटरवल अगर वो नहीं देता बच्चों, तो बताओ इसका ग्लोबल मिनिमा तो एग्जिस्ट करता, ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता क्या? No, sir. No, sir. No, sir. इनफाइनाइट भाग जाता ना। हाँ सर। हाँ सर इसलिए डॉट इस बात- हाँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि जब ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा या ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछता है तो इंटरवल क्या दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट बहुत होता है, उस इंटरवल पे ध्यान दे दो। आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू? yes sir यस सर राइट। अब बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। बच्चों एक बात तुम समझ लो, इरिटेटिंग क्वेश्चन को हमेशा संभल के करना चाहिए, टाइम लगे लेकिन रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। रॉन्ग जाते ही क्या होता है, एक क्वेश्चन आ रहा है और रॉन्ग चला गया, दिस इंप्लाइज कि यार भगवान ने हमें अकल दी लेकिन पेशेंस नहीं दिया, वो गलत है। उसकी वजह से आईआईटी में हम लोग स्लिप कर जाते हैं, रैंक स्लिप कर जाती है। तो इसको आराम से करो, टेंशन मत लो, गंदा आंसर आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, f of x is equal to 5π/4 बच्चों sin x का इंटीग्रल तो पता है ना सब लोगों को, Yes, sir. minus cos Minus और cos cos x का माइनस साइन। Sin minus sin अरे यार क्या है? Sin x. X. Sin x ना? हाँ, तो सही से सुनकर जवाब तो दो ठीक से। अब इंटीग्रल cos x बस होता है ना? ये इसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए पूछा है। क्वेश्चन बोल रहा है 5π/4 2x 3 sin t plus 4 cos t। बच्चों this is one of the good problem in greatest and least value of the function. This has been asked in JEE screening में जब मैं बोलता हूं तो मैं 2006 से पहले का क्वेश्चन बोल रहा होता हूं, और एडवांस में बोल रहा होता हूं तो 2006 के बाद वाला बोल रहा होता हूं, क्योंकि वो उस टाइम में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आ गए थे, राइट? इन द इंटरवल 5π/4 to 4π/3 4π/3
करो बच्चों, फाइन greatest and least value of fx. चलो बच्चों, अपर लिमिट। x है ना बेटा अपर लिमिट, ओके सर। और x इसमें है, x की रेंज ही है। हाँ। मैं करूं क्या, मैं ही शुरू करूं क्या? नहीं सर। मैं चाहिए तो एक क्वेश्चन सिखा देता हूँ, दूसरा होमवर्क में डाल देंगे तो टाइम बच जाएगा, क्या बोलते हो? नहीं सर, रुक जाओ, एक क्वेश्चन सॉल्व करने को। तो 2-3 मिनट दे दो ना। अच्छा 2 मिनट ले, हाँ। 2 मिनट बस। आंसर बहुत गंदा आएगा, टेंशन मत लो। आंसर तो लिख दूं क्या? वैल्यू नहीं लिखूंगा, x का वैल्यू नहीं लिखूंगा, सिर्फ आंसर लिख देता हूँ। नहीं सर, सर 2 मिनट प्लीज रुकिए। नहीं 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 नहीं, It's wrong. Not a single student. इसलिए बोल रहा था एक क्वेश्चन मुझे सिखा देने दो, मेरे को कराने 3 क्वेश्चन और एक स्पेशल क्वेश्चन चौथा वाला, तो ट्राई करने का टाइम मिलेगा ना दूसरे वाले क्वेश्चन। क्लास रॉन्ग है बेटा तेरा। कौन स्ट्रॉन्ग है?
देखो बच्चों ज्यादा टाइम नहीं है ना, 2 minutes. इसको सीख लेते हैं, अगला वाला करो ना, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं विवेक रॉन्ग है तेरा, अभी तक किसी का आंसर करेक्ट नहीं आया। मैं एक बार आंसर लिख के वेरीफाई कर दूं क्या, कि किसी को आएगा तो Yes, फिर हाथ sir. ऊपर कर देना, ओके सर। और फिर सिखा देते हैं। सर इसका बच्चों नहीं सर least सर value- एक बार चेक करो ना सर. अरे यार तो तू हैंड रेज कर देना ना, अगर आ जाएगा आंसर तो, है ना। अब लिख इसका बच्चों लीस्ट वैल्यू तो आ रहा है 0, नहीं लीस्ट वैल्यू है 0, राइट। और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है ना बच्चों, वो आ रहा है, लीस्ट तो आ रहा है 0 और लार्जेस्ट आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है बच्चों, 3/2 प्लस 1/2 -2 plus Minus- -2. अरे वाह यार मजा आ गया। किसको आया जरा रेज योर हैंड। अरे वाह, मेधा को आया, मेट। अरे हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम यार सॉरी यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ND1 से कौन बच्चा है ये जिसने ये क्वेश्चन कर दिया है सबसे पहले। अच्छा ओके, मोक्ष को हुआ है, पलाश को हुआ है। अभी तो हर्षमन को भी हो गया। चलो तुम बताओ मुझे बच्चों, क्या करूं मैं, जिनका हो गया उनमें से कोई भी एक बच्चा बताओ क्या किया होगा तुम लोगों ने। सर इंटीग्रेट करके f(x) का फंक्शन. नहीं डिफरेंशिएट कर देना पहले, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा बताए, f'(x) क्या बन गया। अपर लिमिट t की जगह रिप्लेस कर, 3 sin x. अभी भी किया था ना पहला क्वेश्चन आज का। यस सर. अपर लिमिट t की जगह रिप्लेस कर, क्या आएगा Sin. बेटा, 3 sin 3 sin x प्लस 4 cos x. cos x। अब बता x का वैल्यू किधर है, 4π/3 और 5π/4 और 4π/3 के बीच में है। हाँ सर। पाई प्लस हो गया ना, पाई प्लस π/4 और Yes. पाई प्लस π/3, यही हुआ ना बच्चों। कौन सा Yes. क्वाड्रेंट हो गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव बच्चों। हाँ सर Yes, इसका sir. मतलब f'(x) लेस देन 0 आ गया ना। हाँ यस इसका मतलब क्या हुआ, fx डिक्रीजिंग हो गया ना बच्चों। यस हाँ सर. अगर fx डिक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनाना बच्चों, ऐसा कुछ। हाँ ये आ गया 5π/4 और ये आ गया 4π/3, ये होगा ना, ऐसे ही बनेगा ना। यस सर। तो बच्चों बताओ इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी, लार्जेस्ट वैल्यू 5π/4 पे आएगी ना। अरे लार्जेस्ट 0 आ रही है। हाँ सर. एक मिनट रुको, इसने आंसर शायद आपने उल्टा लिखा। उल्टा लिखा है सर. इसने क्या लिखा हुआ आंसर में वापस पढ़ देता हूँ। अरे ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 दी है, सॉरी बच्चों, ये वही सर मुझे भी लग रहा था उल्टा ये लिखा है. लीस्ट है हाँ सर वो आया मुझे। और ये लार्जेस्ट। अच्छा ध्यान दो, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू 5π/4 पे आएगी, है ना। अब 5π/4 कहाँ लिखोगे बच्चों, x की जगह लिखो ना यहाँ 5π/4, बराबर ना। सही है सर नो बच्चों। यस सर. तो 5π/4 यहाँ लिखोगे ना, हाँ यस सर. तो बताओ f ऑफ 5π/4 कितना आ गया बच्चों, f ऑफ 5π/4 0 आ गया ना। 0 5π/4 से 5π/4 सेम लिमिट, कुछ भी फंक्शन लिखा हो बच्चों, ये तो आंसर 0 ही देगा ना। यस. हाँ अरे बाबा इसको इंटीग्रेट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम आंसर माइनस सेम आंसर, बराबर ना। हाँ सर। ठीक है ना बच्चों, ये तो 0 ही आएगा ना। बहुत तरीके हैं, एक ही डॉट आएगा जिसपे एरिया भी 0 आएगा, कई तरह से समझ सकते हैं। ये तो 0 हो गया ना। यस. अच्छा बच्चों अब इसका लीस्ट वैल्यू निकालना है। लीस्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगी बच्चों इसकी, ये आएगी 4π/3 4π/3 बराबर ना। और इंटीग्रल आएगा 3 sin t प्लस 4 cos t, बराबर है हाँ dt। बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे कि सॉल्व करके दो, ये आंसर आना चाहिए। ओके सर। हो जाएगा सर. हो जाएगा ना, अभी पकड़ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड Yes, क्या है। yes. सर अभी देखो समझो एक चीज, जिस बच्चे ने क्लास अटेंड करी है, जो बच्चा समझ चुका है इस चीज को, रिस्पॉन्स किया है,
उसको ऐसा थोड़ी है कि उसकी 50 क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करके फिर आईआईटी देगा तो उसको आईआईटी में रैंक होएगा। अच्छे से जिस बच्चे को समझ में आ गया और नोट्स रिपीट कर लेगा उसको आईआईटी में भी एक क्वेश्चन बनेगा, भले एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करे, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सारे बनेंगे उसको। अब एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, वो तुम्हें करेक्ट चला चाहिए। हाँ बोलो, वो है यार मैंने ना वो एफ ऑफ एक्स ही निकाल दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ एफ कर ऑफ सकते। एक्स देख सुन मेरी बात, देखो बच्चों ध्यान दो उसने क्या किया है। वो बोल रहा है कि सर इसको इंटीग्रेट कर दो ना, क्यों झंझट मारी कर रहे हो इतनी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सर, करके वही। एफएक्स निकाल दो, फिर डिफरेंशिएट करके और वो सब माथापच्ची कर लो। मुझे पता क्या है, वो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा ये वाला, लेकिन और जो आगे नए क्वेश्चन आएंगे उसमें इधर इतनी गंदी वैल्यूज आएंगी, राइट, जो इंटीग्रेट ही नहीं होंगी बहुत बार। तब क्या करोगे बताओ, तब दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये मेथड सीख लेना जरूरी, ठीक है सर मतलब वो अपर लिमिट अननोन है, इसलिए हमने आपका वाला वो मतलब जो अभी आपने बताया वो मेथड किया है। वापस कुछ क्वेश्चन वापस कुछ अपर लिमिट। सर वो अपर लिमिट x है, मतलब पता नहीं हमको लिमिट, इसलिए अरे हमने ये अपर वाला कुछ किया। भी बोल रहा है यार तू। अगर एक बार बता बेटा, अपर लिमिट अगर x की जगह मान ले 5π/4 से कुछ 2π/3 ऐसा कुछ होती, हाँ तो ये फंक्शन तो कांस्टेंट हो जाता ना, हाँ सर। अच्छा हाँ तब तो फिर मैक्सिमम मिनिमा की जरूरत ही नहीं रहती। इसकी एक कांस्टेंट डॉट आता, मतलब अगर 5π/4 से ये लिमिट कांस्टेंट हो जाएगी तो इस फंक्शन का ग्राफ एक डॉट आएगा, डॉट, दैट्स इट। आंसर वैल्यू आएगी ना, कोई वैल्यू आ जाएगी। यस सर, यस सर। इस x वैल्यू के है। आने की वजह से ही तो ये इस रेंज में कोई ग्राफ बना के दे रहा है तुझे, हाँ ओके सर। बराबर ना? सर अगर सर वो जिष्णु बोल रहा था, अगर वैसे करना है तो फिर वो आप एक बार ऐसे ओरली बता सकते हो, मतलब वो इंटीग्रेट करने के बाद। देख जिष्णु ने क्या किया, इसका इंटीग्रल लिखा कितना, -3 cos t और प्लस ये 4 4 sin sin t, t, राइट। हाँ। और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ अपर लिमिट लिखी तो x की टर्म्स में क्वेश्चन बन गया, और लोअर हाँ लिमिट लिखी तो कोई एक वैल्यू आ गई, कांस्टेंट, हाँ राइट। यस। अब तेरे पास उधर एक तक आया। fx ही आ गया, तो पुराने जितने क्वेश्चंस किए ना जिसमें fx पता हाँ। होता है और लार्जेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालते हैं, वैसे करेगा आपको, आपको लेकिन आएगा ओके वही सर। जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। चलो बच्चों, ये स्क्रीनशॉट हो गया क्या सर Yes, sir. लार्जेस्ट का आंसर क्या लिखा है? बेटा? लार्जेस्ट का आंसर 0 है। कैन आई रेस बच्चों? यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन सिमिलर है, इसके लिए इसको मैं क्वेश्चन लिख के और इसका आंसर लिख के तुम लोग को होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, राइट। तुम लोग थोड़ा टाइम डिवोट करके जैसा बोर्ड पे किया है वैसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, इसके सिमिलर क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली कन्फेस करूंगा एक चीज, कि ये वाला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन मैं करा देता पहले, ओके, और फिर तुम्हें बोलता कि चलो ये जेई स्क्रीनिंग का क्वेश्चन करके दिखाओ, तो सब बच्चों को हो ही जाता ना। फिर उल्टा है, मतलब वो अननेसेसरी बच्चों को खुश करने वाला काम होता है, वो सब नहीं करना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लेना एक बार खुद से। यू हैव बीन गिवन f of x is equal to 5π/3 to x. This is question number 3, 4, 5 कितना भी है, नंबर से देख लेना मत फिर बात करते। 6 cos u, 6 cos t ले लो ना, u क्या है, 6 cos t minus 2 sin t, right, in 5π/3 to 7π/4, in 5π/3 to 7π/4, answer maxima at 7π/4, value, maximum value is equal to 3√3 minus 2√2 minus 2√2 minus 1, minimum at x equal to 5π/3। बताओ बच्चों वैल्यू क्या आएगी मिनिमम?
Zero. 0. बच्चों ये क्वेश्चन अभी करना है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन है fx is equal to cos 3x minus 15 cos x plus 8 in pi by 3 to 3 pi by 2। चलो बच्चों करो। बच्चों इस क्वेश्चन का dy by dx जो ना x की किसी वैल्यू पे 0 बनता है, समझ लो एक चीज। रॉन्ग है वंश। मैक्सिमम 8 मिनिमम 6 नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैक्सिमम मेरा आंसर चेक किया। मैक्सिमम 22 मिनिमम माइनस हाफ 8। यस सर। मैक्सिमम, ये श्रेय को आया, देखो मैक्सिमम, मजा आ गया, मतलब मेरा काम कम हो गया। मैक्सिमम 22 मिनिमम हाफ मिनिमम माइनस हाफ। देखो यार यहाँ जाके कॉन्फिडेंस आता है बैच में। अरे बाबा 4-5 लोगों को होता है ना, तो इसका दिस इंप्लाइज कि फिर बाकी बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा भले, लेकिन हो जाएगा, राइट। मिनिमम हाफ आना चाहिए।
माइनस ऑफ कैसे माइनस हाफ है यार, पता नहीं माइनस Minus हाफ लिखा half हुआ है है। मेरे पास तो। तो मैक्सिमम नहीं आ रहा। हाफ आना चाहिए। नहीं यार मेरे पास तो Minus half है। -3 पे आ रहा है। माइनस हाफ है माइनस हाफ सुन ना, x इक्वल टू π/3 पे मिनिमम लिखा हुआ है इधर आंसर में, और आंसर माइनस हाफ लिखा हुआ है, तो π/3 अगर डालेगा, नहीं यार माइनस हाफ ही आ रहा है ना, माइनस हाफ माइनस हाफ ही आ रहा है। cos pi को 1 क्या होगा? हाँ सर माइनस 8 बच्चों को आ गया। बच्चों मैं आंसर लिख के छोड़ूं क्या, मतलब मजा देखो 9-10 बच्चों को हो गया है, थोड़ा ट्राई करोगे तो आ जाएगा ना। ऐसे छोटे छोटे फिर हर प्रॉब्लम सिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना तुम लोग को। ग्राफ ड्रॉ करना इसका मैक्सिमम सर ग्रेटेस्ट वैल्यू तो मिला सर, मिनिमम वैल्यू नहीं। एट x इक्वल टू पाई एंड वैल्यू इज 22 22। एक तो ये आ गया ये आ गया। मिनिमम सर मिनिमम नहीं आ रहा है। मिनिमम एट x इक्वल टू π/3 एंड वैल्यू इज -1/2 -1/2। मिनिमम एट x इक्वल टू π/3 आया मैं, हाँ मतलब π/3। एट बराबर मिनिमम वैल्यू बराबर। अरे मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/3 डाल देना इधर। अरे π/3 इधर डालेगा तो cos pi कितना हो गया, -1 -1 हो गया, और cos π/3 कितना हो गया, 15 तो सॉरी -15/2 minus और ये 8.5 plus 8 7 -15/3 कितना हो गया, -1/2 हो गया, 15/2 सर -1 15/2 सॉरी, ऐसा -1/2। माइनस हाफ। ठीक है क्या? yes sir अच्छा ये क्वेश्चन जो 5th वाला क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोग का किया हुआ है, रेंज ऑफ अ फंक्शन में मैंने कराया हुआ है, याद करो, ग्राफ भी बनाया हुआ है इसका हम लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन। सर fx इज, हाँ बोलो ना प्लीज। सर फर्स्ट में डाउट है सर, मतलब ये मैक्स और मिन कैसे निकालेंगे, वापस ग्राफ बनेंगे? बेटा ग्राफ आप कुछ नहीं बनाएंगे, इसका तो डेरिवेटिव निकाल। हाँ इसका सर। डेरिवेटिव कितना आ गया? अब यार 10 बच्चों ने किया, कोई सॉल्यूशन डाल सकता है क्या इसका अच्छा सा? तो मैंने भी ग्राफ से किया, अभी आप बोल रहे ग्राफ से नहीं करना। f dash x क्या है बता? 3 sin 3x माइनस सर sin x इज इक्वल टू सर 0 6 आता है, sin sin x square into x 1 इज इक्वल टू plus 2 माइनस sin हाफ आता square है। x है -15 sin x, यही आ रहा है ना, plus प्लस 15 प्लस 15 साइन। हाँ सर। सिंपलीफाई करके अच्छा वैल्यू आता है। ऐसा करके 6 6 sin sin x x 6 into 1 plus 2 sin square x 6 sin x into 1 Plus plus 2 12 sin square x ब्रैकेट में 1 plus 2 sin square x, हाँ प्लस यस 1 plus 2 sin square x, हाँ राइट, इक्वल टू 0 कर पहले, बाद में देखेंगे मोनोटोनस। तो इक्वल टू 0 करेगा तो एक तो x इक्वल टू 0 आएगा, बराबर है? यस सर। वही आएगा ये तो 0 बन नहीं सकता, लेकिन पाई आएगा, एक पाई पाई आएगा। आएगा, एक पाई आएगा, पाई इसके बीच में आ रहा है ना, यस yes सर। sir यानी ये फंक्शन बनेगा कैसे? π/3 से 3π/2 में ये फंक्शन बनेगा कैसे? π/3 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसका, डाल के देख ले एक बार। π/3 पे ये तो 0 बन जाएगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है ना, increasing इंक्रीज π/3 पे पॉजिटिव आ रहा है, और 3π/2 पे कैसा आ रहा है? 3π/2 पे वैल्यू डाल के देख ले, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा कि डिक्रीजिंग नेगेटिव आ बनेगा? रहा है, नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, टर्न बनेगा, दोनों बनेगा टर्न सर। करेगा ना, dy/dt Yes, बन sir, रहा है ना। तो π/3 से लेके जैसे मैंने केसेस टेकन किए, और pi से लेके 3/2 तक डिक्रीजिंग अरे बनेगा। ऐसा आएगा, ये ऐसा बनेगा ग्राफ ऐसे, yes sir हाँ yes sir ये π/3 पे पाई पे ऐसा डेरिवेटिव 0 आ रहा है, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू किधर आएगा? पाई पे आएगा ना, यस सर। बस तो मैक्सिमम वैल्यू पाई पे आएगा, पाई इसमें डाल दो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। किसी को डाउट है क्या? डाउट आ रहा है? मिनिमम के लिए तो समझा सर, मिनिमम के लिए नहीं। अच्छा अब समझो ये चीज, अब मिनिमम कैसे निकलेगा? मिनिमम किस तरह से निकालेगा बाबा? ये फंक्शन इस तरह का बना, तुझे π/3 से 3π/2 तक जाना है, तो ये π/3 हो गया, और 3π/2 मान लो यहाँ आ गया। अब मैक्सिमम तो पता लग गया ये, अब ये ग्राफ इधर से स्टार्ट होकर यहाँ गया है, तो नीचे वाला पॉइंट या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, बराबर है? सही है सुनो यस सर। भाई, ग्लोबल मिनिमा इन दोनों में से कहीं एक जगह आएगा ना, तो बता क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा ना। यस सर। बस तो दोनों वैल्यू डाल के चेक कर ले, जो कम आंसर दे रहा है वही आंसर होगा। याद कर, मैं थ्योरी पढ़ाते टाइम क्या बोल रहा था कि ये थ्योरी दिखने में ऐसा लगता है बिल्कुल लल्लू छाप थ्योरी है, बराबर, बट इसको अप्लाई करते टाइम में हम लोग कभी कभी धोखा खा जाते हैं।
यहाँ पे π/3 और 3π/2 दोनों इसमें डाल के, यहाँ मत डाल देना बेटा, गड़बड़ हो जाएगी सर। कहाँ डालेगा बता, यहाँ डालेगा ना। अरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, हाँ सर। यहाँ डालेगा ना, यहाँ डाल के π/3 और 3π/2 में से किस पे कम वैल्यू आ रही है वो चेक करना है। तो यार एक बात बता, π/3 अगर डालेगा तो इधर, सॉरी 3π/2 अगर इसमें डालेगा तो ये भी 0 और ये भी 0, से या सुनो। अरे cos और π/2 तो 0 होता है ना बच्चे। Yes. तो ये दोनों तो 0, आंसर 8 आ गया। तो f ऑफ 3π/2 तो 8 आ गया। अब f ऑफ π/3 निकाल ले, f ऑफ π/3 निकाल लेगा ना यार। π/3 पे ये -1 हो गया, π/3 पे ये कुछ वैल्यू आएगी, ये कुछ वैल्यू आएगी, -½ आ रही है। एक वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी वैल्यू -½ आ रही है। नहीं, एक वैल्यू 8 आ रही है और दूसरी वैल्यू -½ आ रही है। तो बता मिनिमम कहाँ आएगा, -½ पे आएगा ना। Yes. सर हाँ बोलना। सर एक ही डाउट है सर, वो पाई पे मैक्सिमम आ गया और फिर वो ग्राफ आपने सर कैसे मतलब ऐसे ग्राफ आएगा ऐसे सोचा? सुनना, π/3 हाँ। से पाई में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। यहाँ से पता कर सकता है। देख ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, हाँ ये तो डेरिवेटिव का साइन चेंज करेगा ही नहीं, पाई पे डेरिवेटिव का साइन चेंज होएगा। ये नंबर लाइन तूने ड्रॉ की, ये π/3 आ गया, ये पाई आ गया, राइट। और ये नेक्स्ट वैल्यू क्या है इसमें, 3π/2। 3π। अब बता π/3 से पाई के बीच में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ये। हाँ अरे बाबा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ना। यस सर, यस हाँ वो समझिए। ओके सर, पॉजिटिव ही रहेगा ना ये हाँ सर यस। डेरिवेटिव मतलब हाँ तो इंक्रीज करेगा उधर तक, उसके बाद डिक्रीज करेगा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम पाई पे आ जाएगा। अब मिनिमम इन दोनों में से एक पे आएगा। हाँ क्या आएगा वो यहाँ समझ से पता करना पड़ेगा। Yes. बराबर है, समझ में आया बच्चों तुम लोग को? यस सर। Alright. देखो ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है वो एग्जाम्स में, क्योंकि टाइम कम और प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से इन क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है बच्चों लोग से। तुम्हें इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ और ये तुम्हारी ड्यूटी है बच्चों, मंडे की क्लास में आने से पहले ये क्वेश्चन तुम रिवाइज करके आओगे, इसका ग्राफ कैसे बनाया था। f(x) = x raised to power 1/x. Draw the graph and find range. मुझे पहले वेरीफाई कर दो तुम लोग को याद भी है कि ये क्वेश्चन किया है हम लोगों ने। फंक्शन नहीं किया है बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता। Yes, sir. आप लोग अपने Derivative भी नहीं सिखाया। फंक्शन के रेंज वाले नोट्स टटो लो। हाँ रेंज सर, में मैंने ग्राफ से रेंज कैसे निकालते हैं, इसमें 4 फंक्शंस के ग्राफ बनाए थे। मैं वो चारों फंक्शन इधर लिख रहा हूँ। पहला फंक्शन था x ln x, दूसरा फंक्शन था ln x/x, तीसरा फंक्शन था x ln x, हाँ सर। चौथा फंक्शन था x raised to power x और पांचवा फंक्शन था x raised to power 1/x। अच्छा नोट्स देख लेना। रेंज में रेंज ये तुम देखोगे ना, ये वहां मिल जाएंगे सारे के सारे ग्राफ तुम्हें। और चल एक बात मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तो तुम लोग जो ना पुराने नोट्स को, मैं ये नहीं कहता कि सब चीजें पढ़ के रखो, लेकिन बच्चों कैलकुलस में तो नोट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें क्लैरिटी रहनी चाहिए उसमें। क्लैरिटी रहना जरूरी है, मतलब रटना नहीं, क्लैरिटी रहना जरूरी है। अरे हाँ यार ये चीज की थी, कैसे गई थी, उतना भी हो जाता है ना तो बच्चों कैलकुलस के प्रॉब्लम जेई एडवांस में बन जाते हैं। आपको प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए कराते हैं कि पुरानी चीजें आपको याद आती चली जाए, वरना थ्योरी क्लैरिटी है तो सोचने को मन करता है यार इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये बच्चों ये तुम्हें होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। इज इट फाइन? यस सर। चेक कर लेना, इतना हिंट दे दिया, चेक कर लेना। फिर भी नहीं होगा ना बच्चों तो इट्स अ मैटर ऑफ चांस, फिर मैं भूल गया हूँ ये क्वेश्चन कराना, वो मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। बट ये गुड क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत सारे तो बुकलेट में तो है ही, लेकिन आईआईटी ने भी घुमा फिरा के 3-4 तरह से इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। बच्चों 10 साल में किसी एक क्वेश्चन को 3-4 तरह से घुमा फिरा के पूछना, सोचो वो क्या चाहता होगा इस क्वेश्चन में। तुम्हें पता होगा तुम लोग को क्वेश्चन, जब तुम लोग नेक्स्ट टाइम करके आ जाओगे तो मैं बताऊंगा, मुझे याद दिलाना, अगर नहीं कराया तो मैं बोर्ड पे करा दूंगा। स्क्रीनशॉट। सर ये होमवर्क है 6th वाला? हाँ होमवर्क है 6th होमवर्क। कोई कुछ बोल रहा डन सर। सर एक लास्ट पूछना था
सर वो जो नंबर लाइन आपने बनाया π/3 पाई सर, उसके जो वो वैल्यूज है सर, हम लोग डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके आपने चेक किया ना सर? हाँ, ये नंबर लाइन बनाई है हम लोगों ने dy/dx की नंबर लाइन। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अभी तो बोला कि π/3 और पाई के बीच में इंक्रीज करेगा बेटा, यस सर, समझ। ठीक है ना? थैंक यू। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू डन। बच्चों हमारा सेकंड टॉपिक खत्म, थर्ड टॉपिक कौन सा है? थर्ड टॉपिक चलो याद करो, बताओ। मोनोटोनिसिटी Inequalities. Monotonicity at a point was the first point, monotonicity in an interval was the second point, and third point was solving Maximum minimum. नहीं, Solving Solving. inequalities. inequalities using monotonicity। अच्छा, एक बात समझ लो, ये टॉपिक जो ना कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, जिस बच्चे को एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसको मजा आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यार ये भी बदलना पड़ेगा, मेरा सेकंड लैपटॉप भी बिगड़ गया एक्चुअली, बट एक स्पेयर में रखना पड़ेगा, वरना पता लगा किसी दिन वो क्लास का कैंसिलेशन का नंबर नहीं आना चाहिए। हाँ अच्छा, ध्यान दो, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। अभी हम लोग को करना क्या है इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा ध्यान दो, प्रूव दैट sin x is less than equal to x for x belongs to close interval 0, ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा, तुम लोग को सबको ये क्वेश्चन आता है, आई एग्री, राइट? मेरा क्वेश्चन अलग है, मैं इसको अलग तरह से दिमाग में बिठा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी इंप्लाइज, देखो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी में हम लोग क्या क्या चीजें ऐड कर जाते हैं। पता है, एक फर्स्ट डे जब हम कैलकुलस पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी कंप्लेंट्स तुमसे कर रहा होता हूँ, तुम्हें ट्रिगो नहीं आती, तुम्हें अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस नहीं आते, लेकिन बच्चों वो सब चीजें एक्चुअली इसलिए होती हैं कि तुम लोग एक क्लब, मतलब हम लोग का एक क्लब बन जाए कि यार सर जो कह रहे हैं ना वो हम लोग को करेक्ट करना है। कुछ लोग इरिटेटिंग से रहते हैं उस टाइम में, कुछ लोग कहते हैं क्या इतना पढ़ा फिर भी ये डांट रहे हैं, सेंस नहीं है। लेकिन अब जिस स्टेज पे हम अभी आ चुके हैं ना, उस स्टेज पे अब मैं कंप्लेन तुमसे नहीं करता हूँ यार ये नहीं आता वो नहीं आता, भाई ठीक है, जो नहीं आता उधर बोर्ड पे आएगा। बच्चों पता है ये जो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना, ये मोनोटोनिसिटी यूज करके भी सॉल्व करते हैं, ये हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से भी सॉल्व करते हैं, ये हम जेनसेन इनइक्वालिटी से भी सॉल्व करते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं ना बच्चों। बेसिकली ये इनइक्वालिटीज कैलकुलस के अलावा भी, अगर तुम एक्सपेंशन लिख दो, एक्सपेंशन भी कैलकुलस ही हो गया, सॉरी, एक्सपेंशन लिख दोगे तो बच्चों 10 सेकंड में सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई, बताओ? अराउंड x इक्वल टू 0 अगर तुम sin x का एक्सपेंशन लिख दोगे तो सॉल्व हो ही गई ना, इसमें सॉल्व करने के लिए बचा क्या? तो कोई ये क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है कि सर इस क्वेश्चन को करने का मतलब क्या? अरे बाबा, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में किसी भी तरह से पूछेगा तो हमें तो एक्सपेंशन लिखना आता है, लिख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक इजी एग्जांपल से हम बड़े बड़े एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ध्यान दो इसमें। हमेशा क्या करो, जब इस तरह की इनइक्वालिटी आए ना तो पूरे फंक्शन को एक साइड में रखो, समथिंग लाइक दैट, let fx is equal to x minus sin x। हाँ, let fx is equal to x minus sin x। अच्छा, अब इस fx के बारे में हम लोग बात करेंगे। 3 क्वेश्चन करने हैं हम लोग को अभी, बस आज तो इतना ही करना है। fx is equal to x minus sin x। अब जो मुझे एक चीज बताओ, f of 0 कितना आ रहा है? मुझे इस फंक्शन का पोस्टमार्टम करना है, राइट? अब तुम्हें लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन है, इसका पोस्टमार्टम क्या करना, हम ही कर देंगे सर, आप क्या कर रहे हो? लेकिन जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही हर क्वेश्चन में तुम लोग करना। f of 0 0 क्या आ रहा है बच्चों? इस इंटरवल में 0 लीस्ट वैल्यू ना, उसके लिए बात करें। 0 f of 0 0 आ रहा है। अब बच्चों अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ये गारंटी हो गई? यस सर। मुझे बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को मुझे प्रूव क्या करना है? इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है कि लेस देन 0 प्रूव करना है? ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। fx ग्रेटर देन 0, fx ग्रेटर देन 0 यानी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0।
फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब बच्चों बताओ बच्चों, फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? ऊपर बनेगा। अब बच्चों कोई फंक्शन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और π/2 तक उसको बनना है, π/2 तक उसको बनना है, तो ऊपर बनने के लिए फंक्शन को इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। ज्यादा से भाई इंक्रीज होना चाहिए, ये तो गारंटी हो गई। ज्यादा से ज्यादा कोई बोलेगा तो ये बोल सकता है कि सर अगर टर्न करेगा ना तो टर्न करके π/2 पे ऊपर ही खत्म हो जाना चाहिए, बराबर है बच्चों? हाँ सर, इंक्लूडेड। लेकिन सफिशिएंट कंडीशन ये है कि अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ही बनेगा, गारंटी हो गई। बताओ बच्चों, यस और नो? यस सर। यस बताओ इसका f' क्या आ गया? 1 minus cos x। 1 minus cos x। बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया क्या? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 तो π/2 में बनेगा, वहां ऊपर ग्रेटर देन π/2 0 आ गया क्या? हाँ सर। नहीं 0 पे बनेगा ना, बनेगा सर राइट? तो बच्चों फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, दिस इंप्लाइज f(x) इंक्रीजिंग इन 0, π/2। तो बच्चों बताओ f(x) बड़ा कि f(0)? दोनों में से कौन सा बड़ा? 0 से π/2 में f(x) बड़ा होगा ना, f(0) से f(0) तो नीचे रह गया ना। f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू, बच्चों इक्वल टू भी आएगा, 0 पे इक्वल टू भी आ जाएगा। यस सर। f(x) ग्रेटर देन f(0) पे। तो बच्चों आंसर कितना आ गया बताओ इसका? x minus sin x is greater than equal to 0 implies x greater than equal to sin x। बच्चों एक बात ध्यान रखो कि इन क्वेश्चंस में हम कहां फंसेंगे। सोचो हम लोग f(x) ले लेंगे, f(0) निकाल लेंगे, राइट? f(0) निकालने के बाद इसी प्रोसेस में आप समझो इस क्वेश्चन में मानो बच्चों f(0) पॉजिटिव आ गया, कुछ f(0) पॉजिटिव आ गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में जो यहां लिया उसमें f(0) पॉजिटिव आ गया। बच्चों अगर f(0) पॉजिटिव आने के बाद इंक्रीज कर जाए तो अपना काम वैसे बन गया, और ज्यादा अच्छा बन गया हो तो बच्चों। यस अरे f(0) अगर पॉजिटिव आ गया, देखो एक चीज मेरी डे 1 से मैं बोल रहा हूँ, क्लास प्रॉपर्ली अटेंड करके इंटरेक्टिव रहने से IIT में जाना बहुत आसान काम हो जाता है बच्चों। बहुत आसान काम कितना? जितना 12th स्टैंडर्ड में 99% लेके आना, 97% लेके आना, 99 थोड़ा ज्यादा बोल गया, राइट? 12th स्टैंडर्ड में 90% लेके आना उतना इजी काम हो जाता है, प्रोवाइडेड तुम क्लास में तुम्हारा बिहेवियर एकदम पॉजिटिव होना चाहिए और रिएक्टिव होना चाहिए। रिएक्टिव का मतलब चिल्लाना नहीं होता है, रिएक्टिव का मतलब होता है कि ये समझ में नहीं आया, हाँ सर ये समझ में नहीं आया, तो पूछना ऐसे। तो बच्चों एक चीज बताओ, अगर f(0) पॉजिटिव आ जाए और फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए, राइट? तो अपना काम बन ही गया, फंक्शन पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव तो प्रूव करना है, बराबर ना? हाँ। अच्छा बच्चों लेकिन इसकी जगह में अगर ऐसा हो कि f(0) पॉजिटिव हो जाए और फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए, तब थोड़ा डर लगेगा ना, तब थोड़ा डर लगेगा ना। तब क्या करोगे? f(π/2) निकालोगे ना बच्चों? यस सर। अगर f(π/2) पॉजिटिव आ गया, बच्चों ध्यान देना, f(π/2) पॉजिटिव आ गया तब तो मजा आ गया, तब भी अपना ग्राफ बन गया। यहाँ पे पॉजिटिव से π/2 पॉजिटिव पे खत्म हो गया, तो f(x) x एक्सिस के ऊपर बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? से यस और नो? यस सर। तब भी मजा आ गया। लेकिन बच्चों मजा खत्म कब हो जाएगा बताओ? जब f(π/2) नेगेटिव आएगा और नीचे चले जाएगा। नेगेटिव आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन भी आएगा बाय द टाइम, लेकिन हम निकल लेंगे उस जगह से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? यही इनइक्वालिटी की पूरी थियरी है। पूरी थियरी जो होगी ना वो हम इसी तरह से करने जा रहे हैं बच्चों। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इधर में लिख रहा हूँ, राइट? और सब लोग देखो, जो बच्चे इधर में अभी 170 से 152, ये जो बच्चे गायब हो जाते हैं ना, ये फाइनल करके आए हैं कि हमें फॉर्मली पापा मम्मी ने बोला है बैठने के लिए, तो बैठ जाते हैं। अदरवाइज वो IIT के लिए पढ़ नहीं रहे, या फिर उनने XYZ जगह जाके पूरा कर लिया है, तो वो उनको पता लगेगा नवंबर के बाद में कि उनने क्या गलती कर दी। अभी मैं फिलहाल कमेंट नहीं करना चाहता उस पर। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जान लो, अगर इसको सॉल्व करना हो तुम लोगों को, तब मतलब सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट sin x is greater than x minus x cube by 6।
फॉर x बिलोंग्स टू 0,58। अच्छा सब लोग बस ये लास्ट क्वेश्चन इस पे ही ध्यान दे दो, 3 क्वेश्चन बोला था मैंने, 2 ही करूंगा, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में ये इनइक्वालिटी के बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे। चलो ध्यान दो, काम क्या करना है, वही सेम। अगर एक्सपेंशन लिखूंगा तो सॉल्व हो ही जाएगा, वो तो अपना पर्पस नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, राइट। तो करेंगे क्या बच्चों, fx ले लिया, देखो इसमें कुछ सीखने के लिए है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। fx इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, sin x माइनस X x minus x plus x cube by six. प्लस x क्यूब बाई 6, है ना, ये आ गया बच्चों। ओके, अब f ऑफ 0 कितना आ रहा है बच्चों इसमें, हालांकि f ऑफ 0 निकाल नहीं सकते लेकिन f ऑफ 0 कितना आ रहा है फिर भी निकाल के देखते हैं। f ऑफ 0 0 ही आ रहा है ना बच्चों। इस फंक्शन का ग्राफ स्टार्ट होएगा यहाँ से, सर्कल लगेगा, डॉट नहीं लगेगा, Yes, sir. सर्कल लगेगा। Yes, sir. हाँ सर, इंक्लूड। अच्छा बच्चों प्रूव क्या करना है बताओ, ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है ना। Yes, sir. इसका मतलब इंक्रीजिंग प्रूव कर दूं तो काम हो जाएगा ना, Yes, हाँ सर। यानी इसका डिफरेंशिएशन निकाल के प्रूव कर दूं कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मेरा काम बन गया ना। हो गया। अच्छा क्या बोल रहे Yes, sir. सही है ना। Yes, Yes, sir, yes. चलो ध्यान दो, f डैश x क्या है, cos x माइनस 1 प्लस क्या लिखूं x यहाँ square पे, by 2। x square by 2। square by 2. बच्चों अभी तो पता नहीं लग पाया ये 0 to π/2 में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नहीं लग रहा ना, ऐसा मतलब कॉन्फिडेंटली पता नहीं लग रहा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, गड़बड़ है। Yes. जानते हो ना। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर इस फंक्शन को मैं gx ले लूं तो मुझे क्या पता करना है, अच्छा यहाँ क्या पता करना था बच्चों, रिपीट करो, यहाँ क्या प्रूव करना है मुझे बताओ, Greater than 0. मतलब कि ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, राइट। यस तो सर, बच्चों इसको क्या प्रूव करना था बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रूव करना है, मतलब gx के लिए अब जो क्वेश्चन पहले था वो एक नया क्वेश्चन आ गया जिसको ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। बच्चों सेम ही तो बात बोल रहा हूँ। हाँ 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 yes. सर। तो बच्चों बताओ g ऑफ 0 कितना आ रहा है यहाँ पे, 0 या 0. 0 आ रहा है, हमारा अलग बहुत अच्छा है, यानी gx का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, यहीं से स्टार्ट होगा, ये gx का ग्राफ है बच्चों, g ऑफ 0 0 आएगा। ओके बच्चों, हाँ यस सर, g ऑफ 0 0 आएगा बच्चों। g डैश x कितना आ रहा है, g डैश x माइनस sin x plus x। अरे ये किया हुआ है, हाँ पीछे ही किया। ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। हाँ ये क्वेश्चन हाँ X सर, minus g x, डबल ये डैश तो x positive निकालना है। पड़ेगा। अरे जरूरत नहीं है ना g, हाँ वो g डबल डैश x पे निकाल दो, लेकिन ये तो हाँ, पता ही है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं ना सीधा, अगर पता नहीं होगा तो निकाल भी देंगे। अच्छा ये ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा Yes, sir. बनेगा, बताओ बच्चों। यस यस सर, What is this implying? This is implying gx greater than 0. Say yes or no. यस सर, Yes, sir. What is this implying? F dash x greater than 0. Say yes or no. Yes, हाँ sir. fx greater than 0। And f of 0 0 है. What is this implying हाँ. बच्चों? fx greater than 0. Say yes or no. Yes, sir. यस सर, तो मतलब बच्चों अगर ये पहली स्टेप में प्रूव नहीं हुआ तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी स्टेप पे किधर किधर जाके प्रूव हो ही जाएगा। डेरिवेटिव निकालते ही जाना है। हाँ निकालते चले। देखो ये मत करो कि मतलब क्या गंदा एग्जांपल देने वाला, ठीक है, ऐसा मत करो कि डेरिवेटिव निकालते ही जाओ। हर डेरिवेटिव पे रुक के सोचो कि am I be able to prove whether it is positive or negative, then follow it up, right? I request some student to take a picture of this attendance